हेलो फ्रेंड्स, अरविंद ईटीडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में भारत के आकार और अवयत्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बिल्कुल कहानी की तरह और ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे, ताकि दूसरा वीडियो देखने की हमको जरूरत ना पड़े। इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जीरो से बेसिक से एडवांस तक इसमें समझेंगे हम। तो सबसे पहले हम आकार एवं अवयत्री के बारे में शुरू करते हैं। तो इसमें देखते हैं पहले क्षेत्रफल भारत का। तो जो भारत का क्षेत्रफल है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% है। यानी जो ये होता है क्षेत्रफल, ये भारत का जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ये जो टोटल क्षेत्रफल होता है भारत का, यहाँ से लगा के इस हिसाब से जो होगा, ये भारत का टोटल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो कहते हैं वो 2.4% है। यानी कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है तो पृथ्वी का जो पूरा 100% भाग है उसका 2.4% जो हिस्सा है वो पृथ्वी सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। भारत की जो आकृति है वह चतुष्कोणीय है। इसका जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण तक है। जो विस्तार 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, इस हिसाब से हम देखेंगे। ये स्थित जो है ऊपर का एरिया होता है उत्तर कहते हैं और नीचे का जो एरिया होता है उसे दक्षिण कहते हैं। तो जो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है ये 3214 किलोमीटर है। और जो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है इसका, ये 2933 किलोमीटर है। यानी ये इस साइड में पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। ये जो पृथ्वी का आकार है देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे ये भारत दिया हुआ, इस हिसाब से अगर हम भारत के इथली सीमा की बात करते हैं तो भारत की जो इथली सीमा है वो 15,106.7 किलोमीटर है। कुछ स्रोतों में या 15,200 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। एग्जाम में कभी कभी ये भी दिया रहता है 15,106.7 किलोमीटर और कभी कभी 15,200 भी दिया रहता है। इथली सीमा भारत की क्या होती है, जो भारत की जो ऊपर की भाग है, जो मतलब जल से सटा हुआ नहीं है, उसे हम इथली सीमा कहते हैं। भारत की इथली सीमा ये ऊपर का जो हिस्सा है, इसकी जो लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर है। जो तट रेखा की लंबाई है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिला के 7570 किलोमीटर यानी 7,517 किलोमीटर, जो एक्चुअल है 7,516.6 किलोमीटर है। अगर इसमें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को निकाल दें तो इसकी जो लंबाई रह जाएगी वो 6100 किलोमीटर रह जाएगी। अगर तीनों को मिला देते हैं तो ये 7570 किलोमीटर हो जाएगी। पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर का हम देखते हैं। तो पश्चिमी देशांतर जो होता है, ये 0 डिग्री देशांतर जो रेखा होती है, इससे इस साइड में अगर जाएंगे तो ये पश्चिमी देशांतर कहलाएगा और इस साइड में अगर हम जाएंगे तो ये भी देशांतर की तरफ हम जा रहे हैं। तो 0 डिग्री देशांतर जो है, 0 डिग्री देशांतर से हम अगर पूर्व की तरफ चलेंगे तो 4 डिग्री या 4 मिनट कह सकते हैं वो बढ़ेगा हर देशांतर पे। और अगर हम पश्चिम की तरफ चलेंगे 0 डिग्री देशांतर से इस साइड को, तो ये 4 डिग्री या 4 मिनट कह सकते हैं, ये घटेगा। तो भारत का जो मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उसको हम अभी आगे देखेंगे। जो भारत का मानक समय टाइम है, यानी वो ग्रीन बिस्ट है 5.5 घंटा, इसीलिए आगे है 5 घंटा 30 मिनट, क्योंकि वो हम पूर्वी गोलार्ध में पढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर 0 डिग्री देशांतर से चलते हैं तो इस साइड में अगर जाएंगे तो 5.5 घंटा जो टाइम है वो ज़्यादा है। भारत जो है वह पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये हिस्सा जो होता है ये 0 डिग्री देशांतर कहते हैं इसे। इसी हिसाब से इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। तो जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं उन्हें हम अक्षांश कहते हैं, जो खड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें हम देशांतर कहते हैं। भारत यहाँ से इस एरिया में स्थित है तो इसीलिए इसे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखो इंडिया दिया हुआ है। तो ये जो हिस्सा है इस हिसाब से इसी में भारत स्थित है, तो इसीलिए इसे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो इसके मध्य में भारत स्थित है। तो भारत का जो उत्तरी अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। हम इसको मैप से समझते हैं। उत्तरी अक्षांश यहाँ पे जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट है यहाँ से इसका जो मुख्य बिंदु से, और नीचे जो है ये 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर इसमें देशांतर की बात करते हैं तो ये 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पे इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 97 डिग्री 25 मिनट। इसके बाद हम कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। जो कर्क रेखा जो है यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, जो देश के 2 बराबर भागों में काटती है। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको हम अभी नीचे देखते हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो पहले नंबर पर गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसको याद करने की जो ट्रिक है, गर्म छत झार पत्र मिलेगा। तो गा से हमारा हो जाएगा गुजरात, रा से हो जाएगा राजस्थान, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड, और पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, तथा त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा। इस हिसाब से माँ से हो जाएगा मिजोरम। तो इसे इस हिसाब से याद रख सकते हैं। यहाँ पे नोट करके जो दिया हुआ है, मानक समय रेखा, कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं, यानी मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। ये देखो छत्तीसगढ़ यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला एरिया जो है ये इस साइड में जो गया हुआ है ये इसे कहते हैं कर्क रेखा, और ये वाली जो है इसे मानक समय रेखा कहते हैं। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो 5 राज्य वो भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जिसे कहा जाता है, यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहले नंबर पर हो गया आंध्र प्रदेश, फिर हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो इसे जो हम याद करने की ट्रिक है, आंधी में छत ऊपर उड़ी, तो इस हिसाब से याद कर सकते हैं। आंधी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और ऊपर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इस हिसाब से उड़ी से हो जाएगा उड़ीसा। तो इसे इस हिसाब से हम याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जीके वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।